गुड इवनिंग एवरीवन। प्राइस एक्शन के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज नवंबर 28 है और आज मार्केट में एक गजब का मूवमेंट आया है। इस वीडियो में हम लोग आज एक्चुअली प्राइस एक्शन कैसे काम किया हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज आपको मैं बता दूं, अगर आपने मार्केट में आज देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो आज मार्केट गैप डाउन खुला था। ऑलमोस्ट 42,835 के अराउंड खुला। फिर उसने एक छोटा सा मतलब 5 मिनट कैंडल पे लगभग नीचे गया, 42,740 तक का आसपास गया था। और फिर पूरे दिन ये मूवमेंट ऊपर की तरफ ही रहा, फिर लास्ट में जाके थोड़ा सा एक नीचे मूवमेंट क्लोजिंग दिया। दोस्तों, आज आपने कई लोगों ने कभी, स्पेशली जब गैप डाउन गैप अप खुलता है तो हमें प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली करे क्या, कब एंट्री करे कब एग्जिट करे। सो प्राइस एक्शन के केस में जब भी गैप डाउन या फिर गैप अप खुले तो उस वक्त हमें वेट करना होता है। हमें ये समझना होता है सबसे पहले कि मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, चार्ट में कैसा प्राइस एक्शन शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट खुला लगभग यहाँ पे, और आपने अगर 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट में देखे होंगे कि खुला और ग्रीन 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 कैंडल, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 कैंडल इसने ग्रीन बना दिया। ठीक है। अब कई लोग क्या होता है, जल्दबाजी में रहते हैं कि गैप डाउन खुल गया या तो बाई कर देते हैं या तो सेल कर लेते हैं, प्राइस एक्शन बनने का इंतजार नहीं करते हैं, चार्ट को इतना वैल्यू नहीं देते हैं। और गैप डाउन खुल गया तो या तो बाई कर लेंगे या तो सेल कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो एजप्शन बनाया रहता है उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग वो लोग एक्शन ले लेते हैं। मैंने ऐसे कैसे ट्रेड किया आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गैप डाउन खुला, मैंने वेट किया प्राइस एक्शन बनने का। गैप डाउन खुला, अगर आप नोटिस करेंगे तो जस्ट अबव यहाँ पे लगभग 42,950 के आसपास में एक मेजर रेजिस्टेंस सॉरी मेजर रेजिस्टेंस आ रहा था। क्योंकि ऑलमोस्ट 2 दिन अगर आप देखेंगे, ये लगभग 25 नवंबर, दैट मीन्स फ्राइडे, फ्राइडे को सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट इसी एरिया में ट्रेड कर रहा था। उसके पहले भी 24 नवंबर थर्सडे को भी ऑलमोस्ट पूरे सेकेंड हाफ उसी एरिया में ट्रेड कर रहा था। दैट मीन्स कि ये जो एरिया इसका था ये बहुत ही मेजर मेजर बोल सकते हैं आप, रेजिस्टेंस लेवल था। तो मैं दो चीज़ों का इंतजार कर रहा था, या तो इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तब मैं एंट्री करूंगा बाई करने के लिए, या फिर इसके पहले एक प्राइस सेक्शन बन जाए फिर मैं एंट्री करूंगा। ठीक है। तो मैं 5 मिनट के चार्ट पे आता हूँ। 3 4 ग्रीन कैंडल बना दिए मैंने, कोई भी एंट्री, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं थी, प्राइस सेक्शन नहीं बना हुआ था, मुझे नहीं पता था कि ये जो ऊपर का सपोर्ट है वो तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, तो मैंने एंट्री नहीं लिया। इन 4 कैंडलों तक मैंने इंतजार किया। फिर एक थोड़ा सा रेड कैंडल बना, लगभग 5 6 रेड कैंडल बना, मैंने सेल भी नहीं किया। अब कई लोग क्या होता है, जल्दबाजी में यहाँ सेल कर लेते हैं ये सोच के कि 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको शो करूंगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो अब यहाँ से रेड रेड कैंडल बनाने लगा है तो हम लोग सेल कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, हमें इंतजार करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है। अब चूंकि यहाँ से क्लियर डायरेक्शन मिल गया था कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका 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 वो रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब रेजिस्टेंस पे कैसे ये ट्रेड करें, या तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे फिर हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे, एंट्री कर लेंगे, या फिर इसके नीचे प्राइस एक्शन बनाए। प्राइस एक्शन बनाने का मतलब ये है कि ऊपर गया, फिर थोड़ा सा जो लोग यहाँ पे एंट्री किए थे प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा, ऐसा ना कि यहाँ 200 300 पॉइंट नीचे आ जाए, थोड़ा सा एक पुल बैक ले, और पुराने वाला जो लो है, जो कि लो है यहाँ पे पुराना वाला ऑलमोस्ट 42,740 का आसपास, उसको सेफ रहे, उसको ना ब्रेक करे और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, पुल बैक जब लिया तो इसने पुराने लो को, जो पुराना लो था पहले 5 मिनट का कैंडल, उसको ब्रेक नहीं किया और नया लो बनाया, सॉरी मतलब पुराने लो को ब्रेक नहीं किया और फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। ठीक है। तो एक प्रॉपर प्राइस सेक्शन बन गया था, तो मैं इस कैंडल पे एंट्री किया था। ऑलमोस्ट 10 बज के, सॉरी 10 बज के 10 मिनट वाले कैंडल पे मैंने एंट्री किया। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा एक और पुल बैक आया, लेकिन मैं उसमें घबराने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये हुआ ये था कि ये पुराना वाला जो लो था उसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है। तो कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। फिर उसके बाद से एक गजब का मूवमेंट आया और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जिट कर गया इस कैंडल के आसपास में। तो आज जो भी मूवमेंट हुआ प्राइस सेक्शन के साथ ही हुआ, क्योंकि जितनी बार लो बनाया, आप लो का अगर ख्याल करेंगे, ये लो बनाया, पुराने लो को इसने तोड़ा नहीं। ठीक है। ये लो बनाया, उसने पुराने लो को तोड़ा नहीं, और फिर ये लो बनाया जो कि उसने पुराने लो को तोड़ा नहीं। तो यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड हो गया था कि भाई नए लो नीचे लो नहीं बना रहा है,
पुराने लो सेफ है और नए लो बन रहे हैं, तो एक ऊपर की तरफ डायरेक्शंस मिलने के चांसेस थे। तो जैसे ही इसने लेवल को, बहुत लोग जो एंट्री किए होंगे यहाँ पे किए होंगे, बट मैं थोड़ा जल्दी एंट्री कर गया था क्योंकि मुझे यही प्राइस एक्शन दिख गया था। क्योंकि ये ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे यही प्राइस एक्शन दिख गया था, मुझे लग गया था क्योंकि ये ब्रेकआउट देने वाला है। द रीजन बिकॉज लो को इसने तोड़ा नहीं था और एक छोटा सा पुल बैक देके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। बट बहुत बहुत सारे लोगों ने यहाँ एंट्री किया, दैट्स फाइन। अगर आप यहाँ पे एंट्री किए होंगे वो और भी अच्छा है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री कर सकते हैं। तो इस लेवल को जैसे इसने एंट्री किया, बहुत लोग उसे यहाँ पे नए बायर आए और एक गजब का मूवमेंट आया। और मैं ऑलमोस्ट इसी कैंडल पे निकल गया था, इस कैंडल पे 12:25 के कैंडल पे। द रीजन ऑफ एग्जिट इज दैट ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 150, ऑलमोस्ट 42,890, और ये जो था 43,127, ऑलमोस्ट 120 या 140 पॉइंट्स का मूवमेंट दे रखा था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ था। अगर आप प्राइस एक्शन जानते होंगे तो ऑलमोस्ट अगर 7-8 कैंडल बनने के बाद इन्वर्टेड हैमर अगर बनता है और उसके लो को ब्रेक करता है तो एक सेल का मूवमेंट, सेल आ सकता था। तो सेफ रहने के लिए मैं यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक किया, इसको अभी ब्रेक करने की कोशिश ही कर रहा था, मैं एग्जिट कर गया। थोड़ा सा एक पुल बैक आया और फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया। सो पहला ट्रेड बहुत ही शानदार गया। ऑलमोस्ट एट द बॉटम मैंने लिया था और ऑलमोस्ट मैं 100 110 पॉइंट लगभग कैप्चर कर पाया था। 100 110 से ऊपर ही लगभग कैप्चर किया मैंने। सो एक पहला ट्रेड बहुत ही शानदार गया। दूसरा ट्रेड मेरे को थोड़ी सी मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक गलती ये की, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि दूसरा ट्रेड मेरा, उसे मैं बता दूं आपको, गलत चला गया था। मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस ऐसा लेके और एग्जिट कर गया था। दूसरे ट्रेड में गलती ये हुई कि कभी भी मार्केट में क्या होता है कि जब भी एक मूवमेंट आता है, जब भी इस तरह का, आप अगर देखेंगे ये जितने कैंडल्स बने हैं, किसी भी कैंडल्स ने पुराने कैंडल्स के लो को नहीं तोड़ा है। नॉर्मली इस तरह के मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से दो वीक्स पहले मिले थे। इस तरह का मूवमेंट बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था। तो जब भी इस तरह का एक सीधा साधा मूवमेंट आता है तो ऐसा दिन में नॉर्मली एक बार ही आता है। ऐसा नहीं कि अब इस तरह का मूवमेंट आ गया तो फिर 2-3 पुल बैक, 2-3 कैंडल लेगा और फिर इस तरह के 8-9 कैंडल बनने वाला, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हो गया एक्सेप्शन, दैट्स एक्सेप्शनल, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको दिन में इस तरह के मूवमेंट एक बार ही मिलते हैं। तो जब भी इस तरह का मूवमेंट मिल जाए, स्पेशली जब 100 पॉइंट, 120, 140 पॉइंट ट्रेवल कर ले, उसके बाद से आपको फिर से बाई करने के लिए आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए, जो कि मैंने नहीं लिया। मैं यहाँ पे क्या हुआ, एग्जिट कर गया था, एक छोटा सा पुल बैक लिया, ठीक है। फिर मैं इस कैंडल को ऊपर क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग हुई, मैं इस कैंडल में घुस गया, ठीक है। फिर एक थोड़ा सा ऊपर गया और फिर यहाँ से निकल गया, यहाँ से नीचे आने लगा तो मैं फिर एग्जिट कर गया, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। अब यहाँ पे मुझे एंट्री कब करनी चाहिए, कब प्राइस एक्शन बनता, कब करनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब इस तरह का मूवमेंट आपको मिल जाए, जब ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट मूवमेंट एक क्लियर डायरेक्शन में दे दे, फिर आप क्या करो, एटलीस्ट मिनिमम बता रहा हूँ, मतलब मिनिमम 45 मिनट्स एक जाके एक साइडवेज मार्केट चला जाए, मिनिमम 45 मिनट्स। आइडियली इट शुड बी 1 to 2 hours, अराउंड 1.5 hours, 2 hours, समथिंग लाइक दैट, बट मिनिमम इफ इट इज 45 मिनट्स, और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, मिनिमम 45 मिनट साइडवेज जाने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, फिर आप फिर से एक बाई कॉल ले सकते हैं, फिर से एक मूवमेंट आ सकता है, एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने थोड़ा जल्दबाजी में एंट्री कर गया। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 3-4 कैंडल ही बने थे और मैं फिर से यहाँ पे बाई कॉल ले लिया था। तो यहाँ पे मेरी तरफ से मिस्टेक्स था। आपको क्या करना है कि जब भी इस तरह का मूवमेंट मिल जाए, 100-150 पॉइंट का एक मूवमेंट मिल जाए, तो आपको वेट करना है कम से कम 45 मिनट। अगर 45 मिनट मार्केट साइडवेज चला जाता है और फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बाई कॉल कर लेना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, सो इस तरह के मूवमेंट के बाद मैंने बताया कि 45 मिनट आपको, मिनिमम 45 मिनट वेट करना है, और जब साइडवेज मार्केट जाने के बाद ऊपर ब्रेकआउट दे तो आप बाई कर सकते हैं। सेल के केस में अगर नीचे की तरफ दे तो सेल भी कर सकते हैं, 45 मिनट वेट करने के बाद सेल भी कर सकते हैं। और ये आज मेरी तरफ से एक लर्निंग था, एक कह सकते हो कि मुझे जो आपके साथ शेयर करना था मैंने आपका शेयर किया। और इस तरह के वीडियोस जब मैं बनाता रहूँगा, जब भी मुझे लगे कि कुछ लर्निंग की चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैं आपको करता रहूँगा। थैंक यू।